तो क्या हेनरी कैविल को एमसीयू में बेयंडर के रोल के लिए कास्ट कर लिया गया है? वेल तो भाई लोग बात ऐसा है कि बहुत दिनों से ऐसा सुनने में आ रहा था कि हेनरी कैविल बेयंडर्स के रोल में नजर आने वाले हैं। ये सच है या रूमर्स? तो चलिए जानते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा सुपरमैन हेनरी कैविल को सब बहुत मिस कर रहे हैं एज अ सुपरमैन, और जब से वो एज अ सुपरमैन ड्रॉप हुए हैं तब से उनको कोई सॉलिड रोल में आपने कभी नहीं देखा होगा, यानी कोई सॉलिड कैरेक्टर में अभी तक हेनरी कैविल को मिला नहीं है। और इस बात के लिए सुपरमैन काफी लकी भी है और अनलकी भी। लकी इसलिए कि वो सुपरमैन का रोल करके सबकी दिलों पे राज करते हैं, और अनलकी इसलिए कि उसके बाद से उनको कहीं सॉलिड कैरेक्टर नहीं मिल रहा है, और जो भी बिग रोल मिल रहे हैं वो किसी और एक्टर के द्वारा रिप्लेस हो जा रहे हैं। और इसी तरह कई सुपरहिट मूवीज उनके हाथ से निकल जाती हैं। उसमें से एक जेम्स बॉन्ड वाला कैरेक्टर भी है, उनके हाथ से ये भी मिस हो गया। हेनरी कैविल ऑडिशन के लिए गए थे, पर उनको ये बोल के नहीं लिया क्योंकि वो बहुत उस समय यंग थे, और अब इसलिए नहीं ले रहे हैं कि वो बहुत मैच्योर लग रहे हैं इसलिए। और भी बहुत बड़े बड़े कैरेक्टर्स जो उनके हाथों से चले गए। फिर लगा कि डेडपूल एंड वुल्वरीन से हेनरी कैविल अपना कमबैक करेंगे, और वुल्वरीन के एक वेरिएंट के रूप में हमें नजर आए। एकदम फाड़ू वुल्वरीन के कैरेक्टर में वो बिल्कुल फिट बैठ रहे थे। बॉडी तगड़ी, फिजिक तगड़ा, एक्सप्रेशन तगड़े, कुल मिला के बोलूं तो हेनरी कैविल तबाही लग रहे थे वुल्वरीन के कैरेक्टर में। लेकिन उस वुल्वरीन वेरिएंट का कोई फ्यूचर हमें नजर नहीं आया। वो बस हाइप बढ़ाने के लिए, इंट्रो के लिए हेनरी कैविल को डाला गया था। लेकिन हो सके फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स में वो दिखाए जाए, ऐसा अगर हो तो मजा ही आ जाएगा। लेकिन अभी तो उसका कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा। तो भाई हेनरी कैविल तो लकी है, लेकिन उसके साथ बहुत ज्यादा अनलकी भी है। पर अब एक उम्मीद दिखा हेनरी कैविल एज बेयंडर के रूप में। ये रूमर्स ही हैं, पर ज्यादातर रूमर्स सिनेमैटिक यूनिवर्स की दुनिया में सच ही होती है। जैसे स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में एंड्रयू गारफील्ड होने की रूमर्स उड़ रहे थे, पर उन्होंने बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया था। लेकिन जब बाद में मूवी आई तब उस पिक्चर में वो भी थे। तो हाँ, रूमर्स सच हो सकते हैं, होते भी हैं ज्यादातर। तो अब बात करते हैं कि बेयंडर एमसीयू में आखिर है कौन और क्या चीज है। तो जैसा कि हम नाम में ही जान सकते हैं, बेयंडर यानी बियॉन्ड हर चीज के, यानी टाइम से, मल्टीवर्स से, अनेक दुनिया से, किसी में टाइमलाइन में आना जाना, ये सब से वो परे है। तो मार्वल की कॉमिक्स में बेयंडर एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके पास ऑलमोस्ट गॉड लेवल की पावर्स हैं। और ऑफ कोर्स जब हेनरी कैविल जैसा बंदा हो तो उसके पास गॉड लेवल की पावर्स होनी ही चाहिए। और ये कैरेक्टर पूरे मल्टीवर्स को कंट्रोल कर सकता है, और सीक्रेट वॉर्स जैसे मैसिव इवेंट में जो डूम्सडे के बाद आएगा उसका रीजन भी यही होने वाला है। जो उस मल्टीवर्स के सारे तामझाम होंगे का रीजन यही होने वाला है, एज अ हीरो ऑफ कोर्स। और शॉर्ट में बोले तो बेयंडर्स यही है। और जैसा कि हम जानते हैं कि एमसीयू अब मल्टीवर्स की तरफ जा रहा है नहीं बल्कि जा चुका है। तो इस पॉइंट पे बेयंडर्स की एंट्री लेना एकदम लॉजिकल है, और बेयंडर के रोल में हेनरी कैविल बिल्कुल फिट बैठते हैं। आपको क्या लगता है नीचे बताना। और अभी खत्म नहीं हुआ है, हेनरी कैविल ने सुपरमैन, विचर जैसे पावरफुल कैरेक्टर्स को प्ले किए हैं। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस, इंटेंस लुक और स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बेयंडर जैसे कॉस्मिक कैरेक्टर के लिए परफेक्ट मैच है। और फैंस तो पहले से ही बोल रहे थे कि हेनरी कैविल को कोई पावरफुल कैरेक्टर मिलना चाहिए जिसे वो प्ले करे, जिसका ऑरा ही अलग हो। और अगर ये कास्टिंग सच होती है तो एमसीयू का लेवल ही अलग हो जाएगा। सारे डीसी फैंस यहीं पे ही रहेंगे हेनरी की वजह से। और बेयंडर एमसीयू में आता है तो सीधा कनेक्शन होगा उसके अवेंजर्स सीक्रेट वॉर से, जहाँ पर मल्टीवर्स कोलाइड करेगा, सारे हीरोज एक साथ आएंगे और फाइट करेंगे या बचाएंगे सबको। और इमेजिन करो सुपरमैन जैसा ऑरा रखने वाला हेनरी कैविल जब एज अ बेयंडर के रोल में आएगा तब अलग ही तबाही होगी। पर अभी तक मार्वल या हेनरी कैविल ने इसे कंफर्म नहीं किया है, पर मार्वल सरप्राइजेस देने में काफी अच्छा है। तो आपको क्या लगता है, ये रूमर सच है? और अगर सच नहीं भी है तो क्या मार्वल हेनरी कैविल को एज अ बेयंडर कंसीडर करेगा? कमेंट में बताओ और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।